अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सब जानते हैं, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं मम्मा के घर गई हुई थी 3 दिन के लिए, और ये है नेक्स्ट डे की बात, मंडे वाले दिन का व्लॉग है जो मैं आपके साथ आज शेयर करी हूँ। कल मैंने अपलोड करना था लेकिन कल मैं बिज़ी थी, अपलोड नहीं कर सकी। तो अभी मंडे का दिन है और सुबह सुबह अरहम को नाश्ता करवा के मैं भेज रही हूँ ट्यूशन। वैसे तो अमूमन अरहम ना अलियान के साथ ट्यूशन जाता था 3 बजे, लेकिन उसकी टीचर इनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही थी क्योंकि अरहम जाके ना इतने बच्चों के साथ खेलना कूदना शुरू कर देता है। तो वो चाह रही थी कि इसको मैं सेपरेट बुलाऊं। तो अभी इसकी टाइमिंग थोड़ी सेपरेट की है। अलियान तो स्कूल गया हुआ है तो अरहम को मैं नाश्ता करवा के तो इसको भेज रही थी। तो काम बहुत ज़्यादा थे आज करने वाले, तो मूड थोड़ा मेरा ऑफ था कामों को देख के इतने ज़्यादा कि मम्मा के घर 3 दिन रह कर आई हूँ। सुकून करने का या रेस्ट करने का क्या फ़ायदा हुआ जब घर आके डबल काम करने पड़ते हैं। खैर अरहम को मैंने भेज दिया था ट्यूशन और अभी मैं फ्री थी क्योंकि अलियान का स्कूल से आने का टाइम था। तो मैंने सोचा जितना टाइम है ना, जल्दी से जो जो काम ख़त्म होते हैं वो मैं कर लूँ। तो मम्मा के घर क्योंकि मैं कपड़े लेकर गई थी धुलवाने के लिए, तो वहाँ से आए थे। वैसे तो मम्मा ने ना मुझे सारे तय करके तो चादर में बांध के दिए थे, लेकिन हुआ ये कि रात को मम्मा की तरफ से आके ना संडे की रात को मुझे याद आया कि अलियान का यूनिफॉर्म बीच में था, तो वो ढूंढने के चक्कर में ना सारे कपड़े ना ख़राब हो गए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब रखने होंगे तब भी तो तय करके रखने हैं। तो अभी मैं ये सारे कपड़े समेट रही थी और माइंड में ना बना रही थी कि भाई कैसे कैसे मैनेज करने हैं सारे दिन के काम, क्योंकि 3 दिन में ना घर इतना गंदा हो गया। क्योंकि आपको पता है घर मेरा ऊपर से पोर्शन थोड़ा ओपन है तो मिट्टी आती रहती है। तो इस कदर यहाँ पे मैस हुआ था ना कि मैं कह रही थी 3 दिन रह कर आई हूँ और मेड नहीं है कोई भी आजकल, क्योंकि मेड मिल नहीं रही हैं। जो मिलती हैं वो डबल पैसे मांगती हैं। जो लास्ट हमारी मेड छोड़ के गई है ना उससे डबल में पैसे मांग रही हैं। भाई मैं कहती हूँ महंगाई सबके लिए हुई है, अगर आपके लिए हुई है तो हमारे लिए भी हुई है। तो अभी मैंने कपड़े जो है तय करके रख लिए थे सारे कबर्ड्स में आराम से। तो अभी भी टाइम था लियान के आने में, मैंने कहा जल्दी से सफाइयाँ भी कर लूँ, जितने काम उसके आने से पहले पहले ख़त्म होते हैं वो कर लूँ, क्योंकि फिर उसको खाना खिलाना पड़ता है। और मुझे ना रात को मूड इसलिए ऑफ था कि मुझे लगा था चलो थोड़ा बहुत तो काम पीछे से हस्बैंड ने किया होगा। और यकीन करें रात को जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई हूँ ना, यहाँ से स्टेयर्स चढ़ के सामने किचन नज़र आता है क्योंकि ओपन किचन है। तो हस्बैंड ने मुझे बोला साथ ही सरप्राइज़ कि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। और मैं देख के इतनी शॉक थी ना, मैंने कहा ये कैसा सरप्राइज़ है भाई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब किचन में इतना ढेर लगा हुआ था बर्तनों का, जो 3 दिन में जितने भी उन्होंने बर्तन यूज़ किए थे ना सारे के सारे पड़े हुए थे। और पता है यूज़ किए हुए बर्तन पड़े हो ना तो फिर उनसे स्मेल भी आ रही होती है। तो मुझे ना रात को ही मेरा ना मूड ख़राब हो गया। मैंने कहा ले अब आप इतना सा काम नहीं कर सकते कि आप बर्तन धो के रख देते, जो नाश्ते के बर्तन थे सारे। और रात को ना बस जो मैंने सामान समेटने वाला था वो नहीं रखा। भी आप देख सकते हैं हस्बैंड मेरे आ चुके हैं कॉलेज से और अलियान भी स्कूल से आ गया था। बस काम के दौरान मैंने कहा चलो अच्छा है, तब तक मेरे सफाइयों का काम भी ख़त्म हो गया। अब अलियान के लिए ना मैं आराम से जो खाने पीने का वो होगा ना वो कर लूँगी। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, सारे काम ख़त्म कर लिए थे। और खैर मैं आपको बता रही थी मुझे सरप्राइज़ ज़रा पसंद नहीं आया। रात को फिर मैंने सारे बर्तन धो के रखे, जो चीज़ें समेटने वाली थी वो समेटी, क्योंकि फिर ना सुबह नाश्ते के लिए भी बर्तन नहीं थे। तो मैंने कहा अभी धो लेती हूँ तो फिर ताकि सुबह ना आसानी हो जाएगी, क्योंकि फिर गीले बर्तन होते हैं तो नाश्ता बनाने में प्रॉब्लम होती है। खैर अभी मैं आई थी किचन में और मैं अलियान के लिए भी बना रही हूँ पराठा। दोपहर के टाइम में उसको पराठा देती हूँ क्योंकि ना सुबह वो नाश्ता करके नहीं जाता और लंच भी मोस्टली ऐसा ही होता है कि वापस ले आता है। कभी आधा खाया होता है, कभी थोड़ा सा खाया होता है। खाने पीने के मामले में ना बहुत चोर है। जब तक मैं उसको सामने बिठा के ना खिलाऊं मुझे तसल्ली भी नहीं होती है और वो खाता भी नहीं है। तो इस टाइम पे मेरी कोशिश होती है कि चलो कुछ हैवी उसको दिया जाए ताकि जो सुबह से उसका खाली पेट होता है वो भर जाए। तभी तो बेचारा कमज़ोर सा, तो उसकी सेहत नहीं लग रही है। खैर माओ की ड्यूटी होती है, उन्होंने ड्यूटी देनी पड़ती है, बच्चों के पीछे बहुत जान मारनी पड़ती है। तभी तो कहते हैं इंसान का बच्चा पालना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो हस्बैंड को मैं भी कह रही थी, मैंने कहा आपकी वजह से ना मुझे इतने काम करने पड़ गए हैं। क्योंकि पहले होता था ना मेड थी तो मैं चली भी जाती थी ना तो मुझे टेंशन नहीं होती थी सफाइयों की। मुझे पता था कि मैंने आना है तो घर नीट नज़र आएगा। हाँ किचन का थोड़ा प्रॉब्लम होता था क्योंकि किचन मैं नहीं साफ़ करवाती हूँ मेड से, वो मुझे अपने हाथ से ही तसल्ली होती है कि मैं खुद से अपने हाथ से ही ना किचन अपना साफ़ करूँ। तो मैंने वो साथ साथ ही कर लिया था। जब रात को थोड़े से बर्तन धोए थे तब थोड़ा सा नीट कर लिया था थोड़ा। अभी मैं साथ साथ इसको नीट कर रही हूँ क्योंकि किचन जब तक नीट ना हो मुझसे काम भी नहीं हुआ जाता। तो अभी यहाँ पे मैं ना इनके लिए बना रही थी तो बस इनके पापा की तरफ से नई फरमाइश आ गई। मम्मा की तरफ आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा वेजिटेबल राइस मैंने बनवाए थे। तो मम्मा ने ना वही होता है ना माओं का प्यार कि जाते हुए भी ना मतलब बच्चियाँ खा के भी जाती हैं तो माओं का होता है बच्चियों को साथ भी अपने दे दिया जाए खाना। तो उन्होंने कहा कि तुम अब जाकर, उनको भी पता था कि घर के काम मैनेज करने पड़ते हैं और मैं ना शाम को खाना बनाती हूँ। तो उनको ये था कि दोपहर को खाना नहीं होगा तो तुम अभी चावल ले जाओ, कल दोपहर को ईजिली तुम लोग खा लेना। तो वहाँ से मैं लेकर आई थी चावल। तो अभी हस्बैंड ने ना मुझसे पूछ लिया था क्या
क्या है खाने को, मैंने कहा चावल ही हैं अभी पड़े हुए, खाना तो मैं शाम को बनाऊंगी। अभी तो सफाइयाँ वगैरह पे बच्चों के साथ ही लगी हुई हूँ, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है चावल दे दो, लेकिन साथ शामी कबाब भी मुझे बना दो, रायता भी मुझे बना दो। वही हस्बैंड्स की फरमाइशें कि भाई सारे लवाजमात होने चाहिए फिर हम लोगों को खाना खाने को मिले। तो बस यही था कि सुबह से घन चक्कर बनी हुई थी, कभी कोई काम कभी कोई काम, तो सारे काम बस साथ साथ ही होते हैं। यही होता है, मम्मा के घर से आती हूँ ना तो मम्मा अगले दिन फ़ोन करके पूछती हैं कि तुम ठीक हो, तो मैंने यही बताती हूँ मम्मा सुबह से काम लगी हुई, काम ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो वही है कि बस आप रेस्ट करके आ जाओ, आप मेंटली फ्रेश हो जाते हो ज़रा। बेशक आकर आपको फिज़िकली रूटीन से आपको काम करना पड़ता है, लेकिन ये है कि 2-3 दिन भी माँ के घर रह के आओ ना तो आप मेंटली फ्रेश होकर आते हो ज़रा। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए जल्दी से मैंने रायता बना लिया था, और साथ अभी मुझे कह रहे थे कि ना इसके अंदर खीरे भी काट दो, प्याज भी काट दो। मैंने कहा मैं प्याज नहीं काट रही, जस्ट खीरा डाल के दे रही हूँ आपको, तो अब आप ये आराम से खा लें। तो मैंने क्योंकि अभी नाश्ता किया था, वो बोल रहे थे कि तुम भी आके बैठ के साथ ही खाना खा लो। मैंने कहा नहीं, मैंने आपके आने से पहले ही किया है, मतलब घंटा हो गया था, घंटा 1.5 घंटा हो गया था मुझे नाश्ता किए हुए, लेकिन इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगती है। तो यहाँ पे साथ साथ सैलेड काट रही हूँ, साथ साथ इनके शामी कबाब भी रेडी हो चुके हैं। तो लास्ट में मैंने बोला था कि राइस जो उनसे ना ओवन में ही गर्म कर लूँगी, क्योंकि एक दिन पहले के हैं आप देशकी में या किसी चीज़ में गर्म करो ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे चावल ना अकड़ जाते हैं, तो ओवन में सही सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं। तो उनके लिए मैं ये डाल रही थी, और थोड़े से बाद में मैंने अपने लिए रख लिए थे कि जब अगर 3-4 बजे के टाइम पर मुझे भूख लगे ना तो चलो मैं वो खा लूँगी। तो यहाँ पे इनका आप देख सकते हैं खाना दोपहर का रेडी हो चुका है। तो आलियान को भी मैंने खिलाकर तो उसके बाद ट्यूशन भेजना था। जैसे आलियान ट्यूशन चला गया उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि मैं थक गई थी सुबह से काम कर करके। और दाल मैंने ना भिगो के पहले रख दी थी, मैंने कहा 2-3 घंटे भीग जाए ताकि इसको आराम से पका लूँ। आज मैं बना रही हूँ माश की दाल। तकरीबन 3 से 4 महीने या शायद ज़्यादा ही महीने हो गए होंगे, 5 महीने हो गए होंगे माश की दाल नहीं पकी। हालांकि मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों ये माइंड में ही नहीं आती। जब भी आप डेली बेसिस पर सोचते हो ना आज क्या पकाया जाए, जो सबसे मुश्किल सवाल होता है, फिर भी ये मेरे माइंड में नहीं आती है कभी भी माश की दाल ना। तो हमारे लेट लेट ही पकती है, हालांकि जब भी पकती है ना बहुत मज़ा आता है खाना खाने का। अच्छा, माश की दाल के ना सबके अलग अलग तरीके हैं बहुत सारे, क्योंकि हमारे नानकों में पकती है, इसको बॉयल करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर ना आम दालों की तरह तड़का दे देते हैं ना, साबुत गरम मसालों का और दूसरी चीज़ों का। और एक और जगह, 1-2 जगह पे मैंने पकते हुए देखी है, इसी तरह मसाला भून के बनाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली बना लेते हैं, लेवी टाइप, जैसे दूसरी दालें बनती हैं ना घोल के जिस तरह से बनाते हैं। लेकिन मैं मसाला भून के ही माश की दाल बनाती हूँ, लेकिन मैं ना खड़ी खड़ी बनाती हूँ, मुझे उस तरह से अच्छी लगती है। आप लोगों के घर में किस तरीके से माश की दाल बनती है आप लाजिम मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा तरीका आपने देखा होगा, प्याज अदरक लहसुन मैंने फ्राई कर लिया है, बीच में मैंने टमाटर डाला, मतलब टमाटर ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी। और जो मसाले अमूमन इनमें जाते हैं, गरम मसाला भी मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि वो लास्ट में डालते हैं। तो यहाँ पे नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया, जो सभी मसाले होते हैं वो मैंने मसाले में इसमें डाल दिए हैं, शामिल कर दिए। आप देख रहे होंगे अच्छे तरीके से इनकी मिक्सिंग कर लें, मसाले को अच्छे तरीके से आप भून लें। जैसे ही आपका मसाला अच्छे तरीके से भून जाएगा ना, एक जो मसाला भूनने की अच्छी सी खुशबू आती है ना, मुझे इतना मज़ा आता है ना जब कोई भी सालन मैं बना रही होती हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट पार्ट होता है ना वो ये मसाला भूनने का होता है। मतलब मुझे शुरू से बड़ा अच्छा लगता है जब ये मसाला भून रहा होता है। खैर, मसाला आपका अच्छे तरीके से जब रेडी हो जाएगा तो आपने इसके अंदर माश की दाल शामिल कर देनी है, और पानी की क्वांटिटी इसमें कम रखनी है, क्योंकि कम आप रखेंगे तो आपकी दाल जो है ना वो खड़ी खड़ी बनेगी। हिसाब से आप थोड़ा, मैंने यहाँ पे आधा कप पानी डाला था। पहले मैंने सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी थी, वो भी कट करके, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में शामिल करते हैं ना सब्ज़ मिर्च, तो उसका जो एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर होता है ना वो खाने में चला जाता है, वो बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब पानी शामिल किया है, ताकि दाल जो है ना वो आपकी जस्ट गल जाए, घुले ना। आपने इसको खड़े खड़े रखना है। तो आधा कप पानी शामिल करने के बाद आप इसको ढक दें, 10 से 15 मिनट लगेंगे और आपकी दाल रेडी हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और दाल हमारी रेडी है। आप यहाँ देख सकते हैं एक एक दाना जो है ना दाल का वो सेपरेट है, और इसी तरीके की अच्छी लगती है मसाले में बनी हुई। यहाँ पे आप चेक करें, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गल चुकी है। मैं भी आपको चेक करके भी यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये गल चुकी है, और इतने मज़े की खुशबू आ रही थी ना। और जो चीज़ काफ़ी टाइम बाद बने ना तो उसको खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, मतलब कि बहुत मज़ा आता है, और बनाते हुए भी दिल कर रहा होता है कि आप बना रहे हैं तो आप खा लें। और लास्ट में हम लोग इसमें सब्ज़ मिर्ची डालेंगे, धनिया के साथ इसको गार्निशिंग करेंगे इसकी, जिससे ना और अच्छे कलर्स आते हैं इसके अंदर। और बिल्कुल लास्ट में जो एक मेन चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में नहीं डाली है वो अब इसमें शामिल करेंगे, और वो है गरम मसाला। यहाँ पे गरम मसाला मैं पिसा हुआ शामिल करूँगी। जो लोग मतलब बॉयल करके बनाते हैं ना वो साबुत गरम मसाले का तड़का वगैरह लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने मसाले में बनाई है इसलिए लास्ट में मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर रही हूँ, जो कि बहुत एक अच्छा सा फ्लेवर देगा दाल को।
तो दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम करेंगे इसको डिश आउट करके मैं दिखाऊंगी। मैंने सोचा पहले कभी आपके साथ दाल की रेसिपी शेयर नहीं की तो आज कर लूँ। आज की वीडियो इतनी है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, तो उसको लाइक और शेयर कर दें और कमेंट्स में लाजमी बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी है और कौन कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको माँ के घर से आने के बाद घर में इतने ज़्यादा काम करने पड़ते हैं, या मैं अकेली ही हूँ ऐसी। और कमेंट्स लाजमी किया करें। न्यू मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अभी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।